फ्रेंड्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक पीसीबी जो है वो आउटडोर यूनिट के साथ इंस्टॉल किया। तो ये है जी ओरिएंट का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, ये न्यू मॉडल्स में आ रहा है अभी। तो इसमें जी F1 का एरर आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। तो देखें, यूनिट को कर देते हैं हम ऑन। तो देखें, इसकी इलेक्ट्रिक ऑन करते हैं और देखें मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की और ये देखें जी ये पीसीबी जो है वो ऑन हो चुका है। एक दफ़ा लाइट फ्लैश की और बंद हो गई। अब क्या करते हैं कि इसके पीसीबी को हम इसके इंडोर को हम रिमोट से ऑन कर देते हैं। ये देखें मैंने रिमोट से ऑन कर दिया है और ये देखें जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम IGBTs ऑन होना शुरू हो गए हैं एनालाइज़र पे। और ये देखें जी अगर मैं ओरिजिनली यहाँ पे देखूँ तो कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है। देखें यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है और महसूस भी हो रहा है। और देखें यहाँ पे तमाम IGBTs जो है वो स्पीड पकड़ रहे हैं और कंप्रेसर की आवाज़ भी आ रही है और वो भी स्पीड पकड़े जा रहा है। और ये देखें जी अचानक से जो इसका IPM है वो बंद हो गया है। अब IPM बंद हो गया है, इसके साथ फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखें जी ये लाइट्स जो हैं ये भी थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएंगी और इसकी जो स्विचिंग रिले है वो भी कुछ देर के बाद जो है वो बंद हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो एरर कोड है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा जो इंडोर यूनिट है इसके डिस्प्ले पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त 16 कुछ रीडिंग आ रही है, लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पे F1 का एरर जो है वो शो होता है। तो आप देखें जी इसकी रिले जो है वो बंद हो चुकी है और इसकी तमाम लाइट्स जो हैं ये देखें जितनी भी LEDs हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी यहाँ पे LED 1 2 3 तो तीनों लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं और स्लो ब्लिंक कर रही हैं। 1 देखें एक दफ़ा ब्लिंक करके और बंद हो जाती है। 1 ब्लिंक आ रहा है जी तीनों लाइट्स का। तो आप देखते हैं कि ये क्या मसला है इसमें और ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये जो F1 का एरर है इसके आने की क्या क्या वजूहात होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ और कंपनी क्या कहती है इस बारे में। तो देखें कंपनी डिस्क्राइब करती है कि जब F1 का एरर आएगा तो इसके IPM को चेक कर लें, ये फॉल्टी होगा तो फिर भी जो है वो आपको F1 का ही एरर शो होगा। इसके अलावा अगर ये वायर जो हैं जो कि कंप्रेसर के साथ अटैच होती हैं, अगर इनमें से कोई वायर ढीली है, लूज कनेक्शन है या बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं लगा हुआ तो फिर भी F1 का एरर आ सकता है। किसी भी वजह से कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट ना ले पाए और या तो इसकी वाइंडिंग ख़राब हो गई है या फिर ये मैकेनिकली जो है वो स्टक हो चुका है, जाम हो चुका है, तो फिर भी F1 का एरर आ सकता है। मतलब ये कि अगर IPM से लेके कंप्रेसर तक का कोई फॉल्ट है तो ये फिर F1 में काउंट होगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ डिफरेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंप्रेसर भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा एनालाइज़र पे तमाम जो IGBTs हैं वो भी ऑन हो रहे हैं। तो अब इसको हमने कैसे ढूंढना है कि ये F1 जो एरर आ रहा है ये क्यों आ रहा है। अब फ्रेंड्स सिचुएशन यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो गई है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन इस यूनिट को ऑन किए हुए 1 घंटा या 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसकी जो आउटडोर यूनिट है इसके 1 ब्लिंक आ रही है तीनों LED पे और तीनों एक साथ जल के और बुझ जाती हैं। और जबकि इसका जो डिस्प्ले है उस पर जो है वो एरर कोड जो है वो F1 अभी तक शो नहीं हुआ है क्योंकि तकरीबन इसको 1 घंटा या 1.5 घंटा से ज़्यादा हो चुका है ऑन किए हुए। तो कस्टमर ने भी पहले यही कंप्लेन की थी कि जो यूनिट है वो किसी किस्म का एरर नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक उन्होंने फिर मुझे दोबारा फ़ोन किया कि F1 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो हुआ है। तो चले मैं आपको वो उनकी पिक्चर जो उन्होंने मुझे सेंड की थी वो दिखाता हूँ और फिर इसके बाद ढूंढते हैं कि ये एरर जो है वो यहाँ पे क्यों आ रहा है और कंप्रेसर स्पीड पकड़ने से पहले ही क्यों बंद हो जाता है। तो ये है जी वो तस्वीर जो हमें कस्टमर ने सेंड की थी। कुछ साफ़ नहीं आई है लेकिन हमें पता चल रहा है कि डिस्प्ले पे जो है वो F1 का एरर आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कंप्रेसर स्टार्ट तो ले ले और स्पीड पकड़ने से पहले ही बंद हो जाए तो इसके चेक करने के काफ़ी तरीके हैं जी। और PCB में भी फॉल्ट हो सकता है और इसके अलावा जो मेन चीज़ अभी पहले चेक करने वाली होती है वो होती है जी इसकी इलेक्ट्रिक। तो देखें मैं भी यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक ही चेक करूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 PCB दो जो है मल्टीमीटर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अब इनका क्या मकसद है, तो देखें मैं क्या करूँगा कि इलेक्ट्रिक चेक करूँगा मेन सप्लाई की कि अगर यहाँ पे कुछ लूज़ कनेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक में कुछ ड्रॉप आता है या फिर वोल्टेजेस में ड्रॉप आता है तो फिर जो है वो मसला यहीं पर है। इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट इसके साथ ही होगा
इसके साथ ही परफॉर्म करेंगे इकट्ठे। तो देखें वो मैंने क्या किया है कि इसकी ब्रिज रेक्टिफायर पे मैंने दोनों जो प्रोब्स हैं लगा दी हैं और डीसी साइड पे लगाई हैं, जहाँ पे हमें डीसी इलेक्ट्रिक मिल रही होती है और एक तो इलेक्ट्रिक वहाँ पे बूस्ट हो रही होती है और इसके अलावा यहाँ पे फिल्टर भी हो रही होती है इन कैपेसिटर के ज़रिए से। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल निकलती है, क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों में से कोई एक पोजीशन भी कमज़ोर होती है तो हमें समझ आ जाएगी कि फॉल्ट कहाँ पे है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूनिट को कर देंगे ऑन, और यहाँ पे देखें मैंने एनालाइज़र भी लगा दिया। तो इन तीनों पॉइंट्स को यानी कि 2 मल्टीमीटर और एनालाइज़र को बड़े गौर से देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं यूनिट को ऑन कर देता हूँ। तो देखें जी मैंने यूनिट को ऑन कर दिया है और देखें जी आउटडोर यूनिट में इलेक्ट्रिक आ चुकी है और देखें यहाँ पे अब तमाम पॉइंट्स को हमने बड़े गौर से देखना है। तो देखें जी कंप्रेसर भी स्टार्ट ले लिया, एनालाइज़र स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देखें जी इन दोनों इलेक्ट्रिक्स को बहुत गौर से देखें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखें जी 229 और यहाँ पे पहले ज़्यादा थे, अब ये कम हो रहे हैं। डीसी वाले 272 ये ड्रॉप हो रहे हैं जी। तो यहाँ पे मसला जी, तो देखें जी जो मेन सप्लाई वाले वोल्टेज हैं वो सही थे और जबकि डीसी वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप हुए और ड्रॉप होने के बाद जो है वो सिस्टम बंद हो गया और कंप्रेसर स्पीड पकड़ने से पहले बंद हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ पोजीशन जो है वो क्लैरिफाई हो गई है। अब मज़ीद जो है फॉल्ट को ढूंढने के लिए देखें मैंने क्या किया है कि ये दूसरा मल्टीमीटर भी है वो एसी इलेक्ट्रिक पे इंस्टॉल कर दिया है। तो कैसे इंस्टॉल किया है वो देखें, यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके इनर पॉइंट जो हैं जहाँ पे एसी इलेक्ट्रिक आती है मेन इलेक्ट्रिक, वहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो इसको भी चेक करेंगे कि ये ड्रॉप होती है कि नहीं होती। तो मैं फिर से यूनिट को ऑन कर लेता हूँ। तो देखें मैंने यूनिट को ऑन किया है और ये देखें जी कंप्रेसर स्टार्ट हुआ और देखें जी देखते हैं कि ये यहाँ पे ड्रॉप होता है कि नहीं होता, कि सिर्फ डीसी ड्रॉप हो रहा था। तो देखते हैं जी, तो ये यहाँ पे अभी देखें कंप्रेसर अपनी स्पीड पकड़ रहा है और इसी पे हम नज़र रखेंगे कि ये क्या हो रहा है जी। तो देखते हैं जी और ये देखें जी ये ड्रॉप होने शुरू हो गए। तो अचानक से ये ड्रॉप हुए हैं जी। तो पहले बिल्कुल स्टेबल थे तो एकदम से ड्रॉप हो गए। तो अब यहाँ पे हमें जो पोजीशन है वो फॉल्ट की मिल चुकी है कि हमने पीसीबी में कौन सी जगह रिपेयर करनी है। तो देखें यहाँ पे ऐसा है कि ब्रिज रेक्टिफायर के मेन पॉइंट पे बिजली आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे जो जितना भी इसका फ़िल्टर सिस्टम है और इसकी रिले और इसका यहाँ पे पीटीसी सेंसर, इन चीज़ों को चेक करना है। तो इन चीज़ों को चेक कर लेंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ फॉल्टी है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। तो अभी इसको ढूंढ लेते हैं जी। अब इस पीसीबी का जो फॉल्ट है वो मुझे मिल चुका है, क्योंकि मैंने इसके तमाम यहाँ पे जितने भी फिल्टरिंग पार्ट्स हैं वो मैंने चेक किए। ये बिल्कुल ठीक था, लाइन फिल्टर बिल्कुल सही था। इसके अलावा जब मैं इसको ऑफ द कैमरा चेक कर रहा था तो मैंने इसके पीटीसी सेंसर को बहुत गौर से चेक किया है, क्योंकि नॉर्मली देखें अगर ये नंगा होता तो मुझे जल्दी पता चल जाता कि ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये चूँकि कवर्ड है तो इसको चेक करना ज़रा थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर काफ़ी देर तक मैंने हाथ रखा, यूनिट को 4-5 दफ़ा मैंने स्टार्ट किया और इसके ऊपर हाथ रखा तो ये फिर गर्म हो रहा था। तो गर्म होने की वजह से क्या कर रहा था कि सिस्टम जो है वो वोल्टेजेस को ड्रॉप कर रहा था, दोनों डीसी एसी दोनों। तो क्या था कि ये जो रिले है यहाँ पे जो ये रिले लगी हुई है ये इलेक्ट्रिक सही से पास नहीं कर रही थी, तो इसलिए अब मैंने इनको चेंज कर दिया है और देखते हैं अब सिस्टम में ये सही काम करता है कि नहीं करता। जो रिले है ये क्या चीज़ है और ये फंक्शन कैसे करती है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, तो आप ये देख सकते हैं। अब यूनिट को हम स्टार्ट कर देते हैं जी और देखते हैं कि हमारे ये रिले चेंज होने के बाद जो है वो सिस्टम सही काम करता है कि नहीं करता। और देखें यहाँ पे अभी जो है वोल्टेजेस बिल्कुल ड्रॉप नहीं हो रहे हैं और स्टेबल हैं, क्योंकि 229 वोल्ट आ रहे हैं और सिस्टम में। और ये देखें जी, तो इसका मतलब है कि ये देखें जी अब बिल्कुल भी इसमें जुम्बश नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो चुका है और ये अभी प्रॉपर काम करेगा। देखिए स्पीड ज़्यादा भी हो गई है जी, देख लें जी ये बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब ये इतनी देर में बंद हो जाता था, अब नहीं होगा जी ये।